चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दुनिया का पहला देश का तमगा लेकर घूमने वाले भारत की एक तस्वीर ये भी है कि वो 6 दिनों से टनल में फंसे अपने मजदूरों को निकाल नहीं पा रहा। विश्व गुरु बनने का डंका पीटने वाली मोदी सरकार के पास गड्ढा खोदने तक की मशीन नहीं है। बहुत ही हैरानी अफसोस के साथ ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि 40 मजदूर अभी तक टनल से बाहर निकाले नहीं जा सके। इन्हें फंसे हुए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी सवाल जस का तस बना हुआ है। आखिर कब तक मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला जा सके? सरकार बेहद ढीले रवैये से काम कर रही है, इसी वजह से अब तक उनको सुरंग से निकाला नहीं जा सका। ये सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये विश्व गुरु और उनकी टोली के तमाम दावों की पोल खोलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। डबल इंजन सरकार की ये विफलता देश ही नहीं दुनिया भर में फजीयत कर रही है। इतने दिनों से 40 मजदूर जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहे हैं। ये टनल 12 नवंबर की सुबह अचानक धंस गई थी। अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए गुरुवार सुबह नए सिरे से अमेरिकन ऑगर मशीन को इंस्टॉल कर रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। इस मशीन को बुधवार देर शाम भारतीय के हरक्यूलिस विमान से दिल्ली से उत्तरकाशी लाया गया था। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए नॉर्वे और थाईलैंड की रेस्क्यू टीमों से भी सलाह ली जा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह गुरुवार को टनल के अंदर जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने बताया कि मजदूरों के रेस्क्यू में 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत यह टनल ब्रह्मा खाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। 12 नवंबर को अचानक टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर दूर मिट्टी धंस गई, जिससे ये मजदूर बफर जोन में फंस गए। मलबा 70 मीटर तक फैल गया। फंसे हुए मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हैं। दीपावली से आज तक 6 दिन पूरे हुए। सुरंग में फंसे मजदूरों का सब्र अब जवाब दे रहा है। वह बोल रहे हैं कि हमें कब बाहर निकालोगे। सुरंग में वेल्डिंग का काम कर रहे एमडी रिजवान ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, रेस्क्यू के लिए पाइप डालने का काम कर रहे हैं। जब पाइप पड़ जाएंगे तो सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी डबल इंजन सरकार वालों राज्यों में ऐसे मामले देखने को मिले हैं, जिनमें बिना जांच परख किए कंपनी का प्रोफाइल देखे बगैर उसे फायदा पहुंचाने की नीयत से टेंडर दिया गया। लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। गुजरात का मोरबी पुल हादसा सभी को याद ही होगा। इसमें घड़ी बनाने वाली ओरेवा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पुल की देखरेख का काम दे दिया गया था। कंपनी ने मुनाफा कमाया, लापरवाही की और इसका हर्जाना भुगता। 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसा नहीं है कि नवयुग कंपनी पर पहली बार सवाल उठे हो। नवयुग कंपनी पर तब भी सवाल उठे थे जब इसी वर्ष 31 अगस्त को महाराष्ट्र के ठाणे में स्मृति एक्सप्रेसवे निर्माण के तीसरे चरण के दौरान एक हादसा हुआ था। निर्माण के दौरान एक गार्डर गिर गया था, जिसमें 10 श्रमिकों समेत 20 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त एक मजदूर के बयान के आधार पर नवयुग कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर और वीएसएल कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। दोनों कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस हादसे को 3 महीने हो गए हैं, लेकिन जांच का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। इसी तरह अब सवाल उठते हैं, उत्तरकाशी में टनल का काम नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को दिया गया है। क्या उसकी प्रोफाइल भी चेक की गई थी? क्या उसके पास इस काम का अनुभव है? क्या ये कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए ठीक है? क्योंकि उत्तराखंड में ही जोशीमठ वाला हादसा भी हम देख चुके हैं। दोस्तों, हमारे विश्व गुरु बड़े बड़े दावे करते हैं। कहते हैं अगले 3 साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाएंगे। लेकिन असलियत ये है,
फंसे हुए मजदूर अभी तक निकाले नहीं जा सके। हमारी सरकार जी बड़े बड़े दावे ही नहीं करती, बल्कि क्रेडिट लेने में सबसे आगे रहती है। देश में कोई भी अच्छा काम हो, मोदी है तो मुमकिन है का नारा उछलने लगता है। इस मामले पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। कहा, जहां एक और टनल में 40 जान अभी भी मौत से जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं सीएम धामी राज्य को छोड़कर चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त है। बीजेपी सरकार तो बस ये प्रचार करने में लगी रही कि उसके राज्य में उत्तराखंड कितनी तरक्की कर रहा है, लेकिन अब जब 40 मजदूर नहीं निकल पा रहे तो कोई आगे आकर कुछ नहीं कहेगा। हर कुछ दिनों बाद वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई जाती है। उसकी खासियत बताई जाती है कि मोदी सरकार ने देश की जनता को कितना अच्छा तोहफा दिया, लेकिन इस वंदे भारत की भी पोल खुल गई थी। देश का विकास हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है, देश में अमृतकाल चल रहा है का दावा करने वाली सरकार के राज्य में हालत ये है कि 5 दिनों से ज्यादा हो गए हैं और 40 मजदूर बाहर निकाले नहीं जा सके। ये है देश का विकास, ये है देश की तरक्की। बीजेपी सरकार कहती है राज्य में डबल इंजन की सरकार लाइए, जिससे काम में तेजी आए, तेजी से विकास हो। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।